Hello dear viewers, myself Nasir and welcome to Mr. Zoli's YouTube channel. Today we are going to discuss about metagenomics and microbiome research. मेटाजेनोमिक्स और माइक्रोबायोम रिसर्च न्यू फील्ड्स हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, जीनोमिक्स और इकोलॉजी के अंदर, जिन्होंने रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है, इनकलाब बर्पा कर दिया है हमारी उस आम सोच व तफहीम के अंदर, जिसके अंदर माइक्रोबायल कम्युनिटीज़ आती हैं और उनका इफ़ेक्ट क्या होता है या उनका असरअंदाज किस तरह होते हैं मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट के अंदर और ख़ुसूसन बिलखुसूस इंसानों के ऊपर। तो मेटाजेनोमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है जेनेटिक मटेरियल को, जो कि रिकवर होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंटल सैम्पल्स, जैसे कि हमने सॉइल से ले लिया, वाटर से ले लिया या फिर ह्यूमन गट से ले लिया, विदाउट द नीड फॉर आइसोलेटिंग एंड कल्टिवेटिंग इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, कि उस ऑर्गेनिज़म को, उस सोर्स को बगैर ब्रेक डाउन किए उसमें से सैम्पलिंग की। ये जो मेटाजेनोमिक्स के अंदर आता है, ये जो अप्रोच है ये अलाउ करती है रिसर्चर्स को कि वो एनालाइज करें कलेक्टिव जीनोमिक कंटेंट को, कि पूरी की पूरी माइक्रोबायल कम्युनिटीज़ के क्या जेनेटिक कंटेंट्स हैं, उसके बाद उसकी इंसाइट्स देते हैं, उसकी डिटेल देते हैं, उसकी डाइवर्सिटी के अंदर उसके फंक्शनल पोटेंशियल की और उसके इकोलॉजिकल रोल्स की। उसके बाद माइक्रोबायोम रिसर्च की बात करें तो ये स्पेसिफिकली फोकस करती है माइक्रोबायल कम्युनिटीज़ को, जो कि इनहेबिट करती है एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट या कोई स्पेसिफिक होस्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन माइक्रोबायोम है। तो जो माइक्रोबायोम है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अरे आती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंजाई हो गई, आर्चिया दैट इनहेबिट अ पार्टिकुलर निश, कि जिसका एक स्पेसिफिक जो है वो बायोम होता है जिसमें इसके स्पेसिफिक रोल्स होते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर माइक्रोबायोम क्रूशल रोल प्ले करती हैं काफ़ी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर, खसूसन उसके हेल्थ के रिलेटेड, उसके मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड और उसकी इम्यूनिटी के रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद की एस्पेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास 5 डिफरेंट की एस्पेक्ट्स हैं मेटाजेनोमिक्स और माइक्रोबायोम रिसर्च के। सबसे पहले डाइवर्सिटी एनालिसिस। रिसर्चर्स जो है वो मेटाजेनोमिक टेक्निक्स को यूज़ करके असेस करते हैं डाइवर्सिटी माइक्रोबायल स्पीशीज़ की किसी भी सैंपल के अंदर। तो इससे जो है वो उनके इकोलॉजिकल बैलेंस को स्टडी करना और उनके डायनामिक जो रोल्स होते हैं माइक्रोबायल कम्युनिटीज़ के अंदर, उनको स्टडी करना ईजी हो जाता है। उसके बाद फंक्शनल प्रोफाइलिंग है। मेटाजेनोमिक्स अलाउ करती है साइंटिस्ट को कि वो एक्सप्लोर करें फंक्शनल पोटेंशियल माइक्रोबायल कम्युनिटीज़ का, उनके जीन, उनके अंदर जो जीन्स इन्वॉल्व हैं या जिन बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर वो रोल प्ले करते हैं उनके जीन्स, उनको स्टडी करना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हेल्प करती है ताकि मेटाबॉलिक जो कैपेबिलिटीज़ हैं या जो रोल्स होते हैं माइक्रोब्स के किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर दिए गए, उनको अंडरस्टैंड करने में, कंप्रीहेंड करने में बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद होता है होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शंस। माइक्रोबायोम रिसर्च जो है ये खसूसन जो ह्यूमन माइक्रोबायोम और उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करना बिटवीन होस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड देयर माइक्रोबायल इनहेबिटेंट्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये जो रिसर्च है इसकी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हैं हेल्थ को समझने के लिए, डिजीज़ को समझने के लिए, और माइक्रोबायोम का क्या इन्फ्लुएंस होता है इम्यून सिस्टम के ऊपर और पूरे जानदार के ऊपर, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद हमारे पास लास्ट दो जो एस्पेक्ट्स हैं वो है इकोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी इंसाइट्स, के मेटाजेनोमिक्स जो है वो एक विंडो प्रोवाइड करती हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की, कि जिसके अंदर हम देखते हैं होस्ट जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होती हैं, दैट इज़ एसोसिएशन बिटवीन द एंसेस्टर्स एंड डिसेंडेंट्स। आबा अजदाद से जो बच्चों के दरमियान में जो ताल्लुक होता है उसको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कहते हैं। तो क्या कहता है कि रिलेशनशिप है माइक्रोबायल का और स्पीशीज़ का आपस में, उसके ऊपर गहरी नज़र डालती है माइक्रोबायोम एंड मेटाजेनोमिक। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास होती है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, के जो नॉलेज जो मिलता है मेटाजेनोमिक्स के, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसे कि नोवल एंजाइम की डिस्कवरी, बायोएक्टिव कंपाउंड्स की डिस्कवरी, और उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स माइक्रोबायल कम्युनिटीज़ के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।